55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सर आपका के मुफीद बातों से हमें नवाजा। मैं एक मरतबा फिर जो है साहब एजाज मोहतरम जनाब रमज़ान मक्की सर साहब का बहुत ही मशकूर हूँ और कहना चाहूँगा कि सर को मैं देखता हूँ कि सर को जो है ना कि सिर्फ उर्दू ज़बान पर और इकनॉमिक्स और दूसरी ज़बान इंग्लिश पर अबूर हासिल है, बल्कि सर को कई ज़बानों पर अबूर हासिल है। तलबा और तालबात की हम जो है तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं और हमारे कुछ मसाइल हो जो हमारे तकालीफ है उन तक कभी पहुंचती है, फ़ौरन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फ़ौरन जो हमको रोकते हैं कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वहाँ पे फ़ौरन टोक देते हैं। बहुत बड़ी बात है, इस्लाह करते हैं सर और हम दुआ करते हैं कि सर इसी तरीके से हमारी इस्लाह करते रहेंगे और दुआ करते हैं कि आगे इसी तरह से उनको जो अल्लाह ताला दोनों जहाँ में एवार्ड से नवाजता रहे। कहना चाहूँगा कि जल व सामा है रंग बू हमसे, इस चमन की है आबरू हमसे रोशन है कारगाए हयात, नफस गुल मुश्कबू हमसे। मैं नहायत ही अदब एहतराम से साहब एजाज रमज़ान मक्की सर को ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि अपने तासुरात से हमें नवाजें। हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। रही दुआ की बात तो दुआ अपना असर दिखाती है और मिसरे का दूसरा हिस्सा कि रश्क करता रहे ज़माना, तो वो कौमी सतह पर हो, रियासती सतह पर हो या ज़िलेई सतह पर हो, तीनों जगह मेरा ये तजुर्बा रहा है कि वाकई में ये काम काबिल रश्क होता है। होता ये है कि जब किसी अवार्ड के लिए हमको मुंतखब किया जाता है तो तरह तरह की बातें होती हैं। उन बातों से मैं भी झूंझता रहा हूँ और जब नेशनल लेवल के अवार्ड की बात मुझ तक आई, मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि सर हमने आपके अंदर में ट्रेनिंग की है और उस ट्रेनिंग की बुनियाद पर हमारा सिलेक्शन अवार्ड के लिए हुआ है, तो आपने तो हमें ट्रेनिंग दी है, इसके ज़्यादा हकदार आप बनते हो। तो मैंने कहा कि कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसा कि सभी लोगों का रुझान होता है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, उसका चार्ज लगता है। तो मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैसा देकर अवार्ड नहीं लूंगा। उस बात को बीते तकरीबन 36 दिन हो गए थे जिस दिन मेरे पास बात आई। 36वें दिन मुझको दिल्ली से फोन आता है और मुझसे ये पूछा जाता है कि आप अवार्ड लेने के लिए इनकार क्यों किया। मैंने कहा कि इस तरीके की बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको अवार्ड देंगे, आपसे चार्ज नहीं लेंगे, तो आप आ सकते हो। मैंने कहा जी हाँ, आ सकता हूँ। उन्होंने अज़राए मजाक कहा कि लगता है पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने कहा कि पैसा इतनी अहमियत का हामिल नहीं है, उस ज़िमन में देना मैं नहीं चाहता था। खुशी की इंतहा ये थी कि मैंने कभी विद इन इंडिया प्लेन से ट्रैवल नहीं किया। मैंने जाने का इरादा और आने का इरादा दोनों प्लेन से किया और बड़ी खुशदिली के साथ, बहुत अच्छे मूड के साथ वहाँ पर गए।
वहां जाने के बाद जब नाम आया मेरा, और मैंने जब इनाम देने वालों को लिए कहा कि मेरा ताल्लुक मालेगांव से है, तो पहला सवाल ये किया गया कि मालेगांव से किस इदारे से ताल्लुक रखते हो। तो मैंने कहा सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज चलती है, मैं वहीं पढ़ाता हूँ। जो प्रोग्राम के अनाउंसर थे वो ऑल इंडिया मुशायरे के नाजिम रह चुके हैं, मालेगांव में मुशायरा करने के लिए आए थे, और उस मुशायरे की शम्मा फरोजी जो थी वो डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी के हाथों हुई थी। उन्होंने फौरी तौर से कहा कि डॉक्टर मंजूर के इदारे से हो। मैंने कहा जी हाँ। प्रिंसिपल कौन है, तारुफ कराया गया सर का, कहा गया तो कहने लगे कि आप तकरीबन रिटायर होने वाले हैं, 1 साल रह गया है, तो आपके प्रिंसिपल की उम्र क्या है? तो मैंने कहा कि काफी कम उम्र है, और मैं ये आपको बता दूं कि वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपने जिस अदब और एहतराम से प्रिंसिपल का नाम लिया और तारीफ की थी, तो हमको तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत बुजुर्ग शख्सियत है, बड़ी सी दाढ़ी होगी और इस तरीके से फला फला मुख्तलिफ बातें होने लगी। मैंने कहा कि जिस तरीके से अल्लामा इकबाल के पेट में दाढ़ी थी, उसी तरीके से हमारे शाहिद सर के पेट में भी दाढ़ी है, यानी जाहिरी नहीं है लेकिन बातिनी तौर से वो चीज मौजूद है। क्या बात। उसके अलावा दूसरा अवार्ड जो मुंबई पासबान अदब से मिला, ये उसी दिन जिस दिन मैं दिल्ली में था, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जाकिर खान जाकिर जो मुंबई में मेरे स्टाफ में थे, ऑल इंडिया लेवल के शायर हो गए हैं वो, और NCERT दिल्ली में सिलेबस कमेटी में है, सिलेबस के लिए, सिलेबस मेकिंग के लिए वो वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर फोन आया मेरे को, मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ। कहने लगे कि शाम में मुलाकात करता हूँ। शाम में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि सिलसिले में आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुंबई का एक अदारा है पासबान अदब, अगले महीने उसका अवार्ड का मामला है, बहुत चैलेंजिंग अवार्ड है, अगर उस अवार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी और मैं एक स्टाफ मेंबर होने का हक अदा कर सकूंगा। मैंने कहा कि बाद में बात करते हैं। बाद में बातें हुई। उसके बाद ये हुआ कि आप अपना बायोडाटा दें और जो भी काम आपने अंजाम दिया है उसका ब्यूरो दें। ब्यूरो देने के बाद वहां से फोन आता है और ये कहा जाता है कि ये अवार्ड इतना आसान नहीं है, हम आपके कारहाय नुमाया के 70 मार्क्स रखते हैं और 30 मार्क्स आपको वोटिंग के जरिए हासिल करना है, और आपने एप्लीकेशन में जिन बातों का जिक्र किया है उनका हमको अमली सबूत वोटिंग के साथ चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो काम मैंने सरअंजाम दिए थे उसका ब्यूरो पहुंच चुका था, राय फरार मुश्किल थी। उन्होंने कहा कि आपको मिसाली उस्ताद का अवार्ड दिया जा रहा है, आपने जो कागजात दिए हैं और फोटो दिए हैं ये हमारे लिए नाकाफी है। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको लिंक दीजिए और उनसे वोटिंग कराइए। सर से परमिशन ली गई,
सर ने फौरी तौर से परमिशन दी, बच्चों से मोबाइल मंगाए गए और ये बोलकर मंगाया गया कि इस तरीके का काम है, घर से बोल कर लाना, और अगर किसी को कोई एतराज रहे पेरेंट्स को तो वो वोटिंग में शरीक ना हो। क्लास में वोटिंग कराई गई। पहले जो वोटिंग कर रहा है उसका नाम, उसके इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका ईमेल आईडी, फिर जिसको वोट कर रहा है यानी मुझको मेरा नाम, मेरे स्कूल का नाम, फिर उसके बाद मेरा फोन नंबर। ये भरने के बाद एक कॉलम था रीजन व्हाई, यानी क्या वजह है कि आप इनको मिसाली उस्ताद समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कहा गया क्या है, आप अगर कुछ खूबी देखते हैं तो उसको लिखिए, उर्दू में चाहे उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिखिए, या आप हमको कहिए, हम आपको बताते हैं। मोहनत के लिए जूनियर कॉलेज के तमाम टीचर्स थे और इस तरीके से वो मामला हुआ। उसके बाद आपने जो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग दी है उसमें से कम 10 लोगों को चुनिए, लिंक भेजिए पासबान तालीम, पासबान अदब की, और उस लिंक को भरवाइए। स्टाफ मेंबरान से जो है वोटिंग कराइए, जिनको ट्रेनिंग दी है उनसे कराइए। यानी मैंने जो ब्यूरो दिया था उसी ब्यूरो को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं लोगों से वोटिंग कराएगी। और हुआ ये, थोड़ी सी मजेदार बात है, बता देना चाहता हूं कि फैसल सर ने थोड़ी सी ज्यादा सा मोहब्बत का इजहार किया और तकरीबन रात में 1:30 बजे वोटिंग की। जाहिर सी बात है ये वोटिंग जो थी काउंटेबल थी, एक्सेसिबल थी और एनालिटिकल थी। वहां से मुझको फोन आता है कि आपके यहाँ का कोई शख्स आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि रात में 3 बजे उन्होंने वोटिंग की। ये कह रहे हैं 1:30 बजे, लेकिन उधर से मुझको 3 बजे का आया मामला। वल्लाह अलम बिस्सवाब। बहरहाल वो चीज ऑब्जेक्शनेबल थी, मुझको समझ में आ गया। मैंने सर को फोन लगाया, पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं 1:30 बजे लगाया हूँ, कोई बात नहीं। फौरी तौर से मैंने रिप्लाई दिया कि हमारे एक सर ने इस तरीके काम किया है और मालेगांव पावरलूम सिटी है, दिन रात चलते रहता मामला। सैटरडे नाइट थी, संडे को ड्यूटी नहीं थी, इस वजह से सर जाग रहे थे और फुर्सत में जो है मेरी तारीफ की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन हमने आपको कहा है कि लिंक जिसको देना है लिंक आप दीजिए, वक्त का ख्याल रखिए। उसकी अहमियत, अवार्ड मिलने के बाद जिन लोगों ने अवार्ड मुझको दिया, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अवार्ड मिलने के बाद चाय के लिए गए हम, और जिस तरीके से कहीं पर मैं जब बोलता हूं तो अलग एक शनाख्त बनती है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। वो वाकया भी बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ताकि कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। थोड़ा लंबा जाएगा और इसका हक रखता हूं मैं। नहीं आपका हो ही गया, आप रात के 2 बजा लो सर, कोई बात नहीं। वहां जब चाय पीने के लिए बैठे तो जिस शख्स ने, जिस टीचर ने हम्द पढ़ी थी, बड़ी खुशहाली के साथ पढ़ी थी, काफी उम्र होने के बाद उसका सिलसिला चला। तो मैंने कहा कि यार बहुत अच्छी हम्द पढ़ी, बहुत अच्छा तरन्नुम भी था, बहुत पसंद आया। तो मेरा इम्तिहान लेने के लिए वो कहने लगे कि ठीक है, बहुत पसंद आया, एक शेर सुना सकते हो क्या? और यानी जिन लोगों के हाथों मैंने अवार्ड लिया था वो तमाम के तमाम मौजूद थे। मेरा बहुत खतरनाक इम्तिहान था वो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो हम्द
हमारे जमील सर के वालिद अतौर रहमान सर की लिखी हुई थी, और ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की है 10वीं तक। मैंने रोज़ाना वो हम्द पढ़ी है, मैंने पूरी हम्द सुना दी। हम्द सुनाने के बाद सर ने कहा कि आप एक जगह गलत हो। तो मैंने उनको टोका कि आप ये कहोगे, तो उन्होंने कहा सही है। हम्द में इस तरीके से है कि तू खुदा अमीर और गरीब का, तू सहारा शाह और फकीर का। तो उन्होंने गरीब पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था, तू खुदा गरीब हो अमीर का। तो मैंने कहा कि हजरत सही इसी तरीके से है। मैंने आपका रिस्पेक्ट करते हुए इस बात को नहीं कहा कि आपने गलत पढ़ा है, मैं कहूंगा आपसे सहव हो गया, यानी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप आखिरी मर्तबा कब पढ़े? तो मैंने कहा सन 1982 में 10वीं में मैं जब पास आउट हुआ। और ये हम्द जो है मेरे उस्ताद की है, मैंने उनको खराज अकीदत पेश किया है, इसलिए मैंने आपको सुना भी दिया। तो वो कहने लगे कि यार आप इसको किस तरीके से साबित कर सकते हो कि खुदा अमीर और गरीब का कैसे? तो मैंने कहा कि हर एक जबान की एक तरकीब होती है, उस तरकीब के एतबार से उर्दू की तरकीब में हमेशा जब जिक्र आता है कंपैरिजन का, तो अमीर और गरीब ही आता है। अरबी में जो तरकीब रहती है कहीं कहीं उल्टी होती है। हम जिंदगी और मौत उर्दू में कहते हैं, लेकिन अरबी में देखेंगे, कुरान करीम में देखेंगे तो मौत का जिक्र पहले है, जिंदगी का बाद में। तो बोले आपने कुरान शरीफ का हवाला दे दिया, इसका मतलब मैं खामोश रहूं? मैंने कहा कि बिल्कुल खामोश नहीं रहिएगा आप, आपको जिस तरीके से चाहिए उसको दुरुस्त साबित कर दो। और मैं आपकी ज़हानत के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, आप बलिद हैं तो कह लीजिए। कहने लगे कि तख्ती की बुनियाद पर आप देखिए। मतलब तख्ती की बुनियाद पर तो कोई नहीं कर सकता उसको। दोनों 4 हरफी हैं, दोनों का वजन एक जैसा है, और हर की साकित का जो है उसके अंदर मामला है। तो इस बुनियाद पर तो कोई भी नहीं कर सकता। आप किस बुनियाद पे करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मैं हूं, यह कहूंगा कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए। यकीन मानिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का ये मामला हुआ कि उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने किसी को भी अवार्ड नहीं दे दिया। और मेरे लिए ये सआदत की बात रही, उसका सबूत भी मेरे पास मौजूद है कि जिन लोगों ने स्टेज पर रहकर, जिनके साथ मैंने फोटो खिंचाया और अवार्ड हासिल किया, बाहर उन लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाया और काफी सराहना की। क्या बात है। और यकीन मानिए कि जहां पर बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, उन लोगों की दुआएं सुनकर इतना दिल मसरूर हुआ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके अलावा मेरे भतीजे ने मेरी वालदा का एक 14 सेकंड का वीडियो मुझको भेजा, जिसमें मेरी वालदा ने चंद अल्फाज कहे और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अल्फाज ये थे कि रमजान पूरे खानदान की तरफ से अवार्ड मुबारक हो। ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा है
जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और एक माँ की मोहब्बत एक बेटे के लिए और उसका जो जरिया बना वो ये अवार्ड बना। तो जिंदगी में कुछ भी हो, किसी तरीके से भी हो, एजाज मिले ना मिले, लेकिन इन एजाजात की वजह से जो इज्जत व तौकीर मिली, जो दुआएं मिली, जो माँ के कल्ब की दुआ निकली, यकीनन मेरे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी के लिए ऐसा मौका ज़िंदगी में आना चाहिए जब वालिदैन का सर फक्र से ऊंचा हो। ज़माना कुछ भी कहे, किसी तरीके से भी कहे, लेकिन हमको अताअत और फर्माबरदारी करनी है। रही बात तीसरे अवार्ड की, तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि ये अवार्ड तीसरा जो था वो सर के नाम से मंसूब था, हमारे प्रिंसिपल साहब के नाम। कुछ ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने और कहने लगे कि रमज़ान सर ये अवार्ड तुम ले लो। मैंने कहा कि नहीं, 2 हो चुका है और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ज़रा सा अच्छी बात नहीं। लेकिन उनकी बात को मैं टाल नहीं सका और इकरामन लफ्ज़ में इकरामन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी हफ्ते में तीसरा अवार्ड भी मुझसे मंसूब हो गया। ये स्टाफ के लोगों की मोहब्बत ही है, नवाजिश ही है कि मैं इन अवार्ड का हकदार बना। स्टाफ के लोगों ने मेरे लिए वोटिंग की, बच्चों ने वोटिंग की, मेरे दोस्तों ने वोटिंग की, जिन लोगों के साथ मैं पढ़ा उन लोगों ने वोटिंग की। यकीन मानिए कि अवार्ड मिलने के बाद जब उन लोगों ने रिमार्क को सुनाया तो मुझको बहुत खुशी भी महसूस हुई और ये हुआ कि मैं उन लोगों का कितना एहसान मानूं जिन लोगों ने वोटिंग करके और ऐसी वोटिंग की जो कि जजेस की नज़र में भी काबिल कबूल थी। इसमें ज्यूरी थी 3 लोगों की, एक साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र के मेंबर थे, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया का HOD थे और एक दिल्ली के जो है बड़ी पोस्ट पर थे। ये 3 लोगों की ज्यूरी थी। इन 3 लोगों की ज्यूरी ने पीर के दिन अवार्ड था, बुध के रोज ये फैसला सुनाया कि मैं इस अवार्ड का हकदार करार दिया गया हूँ। मगरिब बाद फ़ोन आया और ऐसा है कि आप नरीमन पॉइंट पर इसी जगह पर आइए, हम आपको ईमेल भी कर रहे हैं। ये मामला जहां मेरे लिए एक शनाख्त का जरिया बने, मैं बरमला ये कहूंगा कि सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की शनाख्त तो पहले से ही थी, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये मामला बिल्कुल नया था और उन लोगों ने थोड़ा सा बायोडाटा मांगा मुझसे कि किस तरीके का मामला है, क्या है। तो हम आइंदा उस इंस्टीट्यूशन को कंसीडर करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए। मैंने वो बात अभी इसका जिक्र किया है, इससे पहले नहीं किया। तो इंशाअल्लाह पासबान अदब का आइंदा साल जो अवार्ड होगा उसकी लिस्ट में हमारा नाम भी रहेगा और अगर जूरी का फैसला हमारे हक में निकला तो इंशाअल्लाह बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी हमको मिलेगा। वो जूरी पर डिपेंड करता है, लोगों की राय पर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करता है। इन तमाम की बुनियाद पर वो काम होता है। मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि ऐसे मौके मुझको इनायत फरमाए। इन मौक़ों को मैंने भुनाना चाहा और इस तरीके से दोस्तों में, हमारे पर्सनल ग्रुप में और सबसे बढ़कर हमारे अपने स्टाफ में जो आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है और हौसला अफजाई के लिए मुझको यहाँ पर मदऊ किया गया, मैं उसके लिए सबसे पहले आज के सदर मेरे हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल और हम सब के हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल यूबी साहिब सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और सुबह के इंचार्ज, दोपहर के इंचार्ज और तमाम स्टाफ इमरान का, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे मौके मुझको फराहम किए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो रहिएगा आप कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें और जितनी भी बची है तालीमी ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी से पहले ये दुनियावी ज़िंदगी, दोनों खुशगवार गुजरे और हमारा अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारी तमाम तर नेक और जायज़ मुरादों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।